नमस्ते फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। कि यहाँ मैं अपने बेटे का लंच तैयार कर रही हूँ। वो क्या है ना, पहले मेरा बेटा ही जाता है। वैसे तो मैं उसके लिए ज़्यादातर पराठे बना देती हूँ, कभी मन करता है तो रोटी बना देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं लंच में रोटी या पराठे ही देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे खाना तो ठीक से खाते नहीं, तो स्कूल में खा के आ जाते हैं। खाने के लंच तैयार करने के बाद मेरे लड़के को तैयार कर रहे हैं, मैं उसका बैग लगा रही हूँ और उसका लंच तैयार कर रही हूँ। कहते हैं ना कि एक के करने से कुछ नहीं होता है, दोनों मिल बाँट के करते हैं तो काम मंज़िल आसान हो जाती है। यहाँ मैंने अपने बेटे को भेज दिया, अब मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या है ना, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे और देख के चले गए। यहाँ मैं मटर मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। किस-किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताना, और गाइस प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ। वो क्या है ना, तैयार तो उसके पापा कर देते हैं, लेकिन चोटी नहीं बना पाते हैं, तो चोटी मैं ही बनाती हूँ। आपको तो पता ही है कि कहाँ जेंट्स कर पाते हैं चोटी-वोटी का। तो यहाँ मैं कुछ अपने हस्बैंड ही है, मेरे भैया बैठे हैं। अब मैंने अपनी बेटी को भी कह दिया है, वो दोनों बच्चे मेरे अलग-अलग स्कूल में जाते हैं इसीलिए। तो बैक टू पवेलियन। अब फिर से मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सब्जी काटने लग गई हूँ। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड भी काम पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो दोनों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ मैं सब्जी को छौंका लगा दिया है और सब्जी छौंकने के बाद मुझे सारे काम करने होते हैं, जैसे नहाना। घर के सारे काम करने के बाद मुझे बाहर जाना होता है। वो क्या है ना, आप मेरी किचन देखोगे ना, इतनी छोटी है, क्योंकि ये हमारी नहीं है, हम रेंट के मकान में रहते हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि अपना घर हो, छोटा चाहे छोटा हो लेकिन अपना हो। तो इसीलिए हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, बच्चों को मिलकर पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर मेरा वीडियो डालने का सपना बहुत पहले, वो कहते हैं ना कि शायद 2 साल पहले, 4 साल पहले शायद मैं करती, तो आज कहाँ से कहाँ होती। लेकिन मेरा पैशन था, मेरा कुकिंग को भी शौक है मेरे को, और वीडियो का भी शौक है, अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाने का। चाहे इतनी हाई-फाई नहीं है, लेकिन दिखाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई में तेल थोड़ा-सा गरम करके उसमें मशरूम और मटर को डाल दिया है, क्योंकि मुझे वो भूनकर डालनी है, क्योंकि मशरूम बहुत पानी रिलीज़ करती है। तो इधर मेरी मशरूम भी गल चुकी हैं। देखिए कितना पानी छोड़ चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा पर इसमें बहुत पानी है। अब मैंने तेज़ करके उस पानी को, देखो दिख भी रहा होगा, तेज़ करके इस पानी को मैंने जलाना है। और जलाने के बाद ये पानी सूख चुका है। अब मैंने मसाला भुनने के बाद मैं दोबारा गैस चालू करके इसमें मुझे मटर और मशरूम को डालना है। मटर मशरूम डाल के थोड़ी देर भूननी है। भूनने के बाद आपको इसमें जितना आपको चाहिए, जितना आपको ग्रेवी पतला करना है, पानी चाहिए उतना डाल देना है। देखिए मेरी बनने के बाद इस तरीके की सब्ज़ी बनी थी। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया जितना मुझे ज़रूरत है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है। ढकने के बाद में यहाँ मैं आटा लगाने लगी हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड शायद मेरे से कुछ कहने, अपनी सफाई में लग रहे हैं, क्योंकि मैं अपने किचन का काम करती हूँ और हस्बैंड मेरे घर की सफाई करते हैं। तभी हम कहीं जाके साथ में ड्यूटी निकल पाते हैं। मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ही मेरा ऑफ़िस पड़ता है। यहाँ मेरा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। गूँथने के बाद यहाँ मेरी सब्ज़ी भी पक के तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने यहाँ इसमें धनिया डाल दिया है काट कर। धनिया आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मुझे धनिया बहुत पसंद है, सर्दियों में तो खाने लायक धनिया आता है। आपको पता ही है सर्दियों में हरी सब्जियाँ कितनी आती है। मशरूम भी सर्दियों में अच्छी खासी आती है। यहाँ मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर दी है, रोटी बनाने लग गई हूँ। रोटी बनाने के बाद मुझे तैयार होना पड़ता है, नहाना, मतलब कभी-कभी मैं नहा भी लेती हूँ, कभी-कभी मैं बाद में नहाती हूँ, कभी पहले भी नहा लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने सारे किचन के काम कर दिए, बर्तन धो दिए, बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद मुझे तैयार होना पड़ता है। यहाँ मेरे बर्तन धुल के जो है, मैंने अपनी किचन विचन साफ कर दी। बच्चों को मेरी मम्मी ले आती हैं। मेरी मम्मी मेरे मतलब पास में ही रहती हैं।
तो बच्चों को मेरी मम्मी देख लेती है। अब मैं यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गई, नहा धो के मेरा हो गया है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ऑफिस जाने सर्दी है ना, इसीलिए आपके यहाँ सर्दी है कि नहीं ये बताना ज़रूर। अब तैयार होने के बाद मुझे निकलना है और यहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।